ये दोस्तों मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर लें। देखिए हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे तो वह एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर आपको दे रखा है एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन, उसको सॉल्व करना है। देखिए देखने में आपको शायद ये हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। किस तरीके से होगा ध्यान से सुनना। जो भी आपको लास्ट में फ्रैक्शन दे रखी है, ये क्या है न्यूमिनेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, अंश और हर। इसको इस तरीके से लिखेंगे हम। पहले लिखेंगे हम 1 और फिर 2। ओके, अब क्या करना होगा, कितने साइन है 1 2 3, तो 3 जो है डैश लगाएंगे 1, ओके 2 और 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है -2, ओके यहाँ पर क्या है +2, यहाँ पर क्या है +2। इस तरीके से आगे क्या करना होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटा लो, कितना आएगा 3। घटाना क्यों है, क्योंकि माइनस साइन है। 3 दूनी 6, 6 और 2 8। जोड़ना क्यों है, क्योंकि प्लस साइन है। 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ओके क्योंकि प्लस साइन है। इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, न प्लस का 1 न प्लस का 2, कुछ भी नहीं है। अगर शुरू में यहाँ पर कुछ भी ना हो तो हमेशा याद रखना जो अंत वाला अंक है उससे पहले वाले को हमेशा न्यूमिनेटर में रखेंगे, अंश में, और लास्ट वाले को डिनोमिनेटर में। ओके, इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिला 8/19। तो यहाँ पर जो है हमको 8/19 रखना होगा, तो हम लिखेंगे 8/19, ओके गुणा 19/8। तो 8 से 8, 19 से 19, कितना आंसर आ गया 1। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 पर पूछा गया है। ये कहता है ये जो आपको डेटा दे रखा है किसके बराबर है। देखिए जो भी आपको दे रखा है उसको लिखिएगा 3.14 मल्टीप्लाइड 10⁶। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 लगाएंगे। ओके, 314 मल्टीप्लाइड 10⁶। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻²। ओके, अब देखिए अगर डिवाइड में आधार एक जैसे होते हैं तो पावर आपस में या तो जुड़ती हैं या फिर घटती हैं। आधार कैसे हैं एक जैसे, तो एक ही पावर यहाँ पर देखिए प्लस की है, +n तो -n। अगर यहाँ पर -n होता तो ऊपर जाकर +n। तो यहाँ पर 314 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ -2, ये जाकर घट जाएगी। 314 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ओके, 10⁻⁴ का मतलब है 1 0 0 0 0। तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ 314 0 0 0 0। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 और ग्रुप डी में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको डेटा दे रखा है और एन का मान आपसे पूछा है क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या 3n = 6561। ओके, इस तरीके से। अब देखिए इक्वल में, बराबर में जो आधार हैं बेस, उनको बराबर करना पड़ेगा n की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम एक काम करेंगे 6561 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ये किससे कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 8 24, 3 × 7 21। किससे कटेगा 3 से, 3 × 7 21, 3 दूनी 6, 3 × 27,
फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 इकन 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से, ओके, इस तरीके से। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 8। अगर इक्वल में, बराबर में, आधार एक जैसे होते हैं तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। तो n की वैल्यू कितनी आई? 8। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 4 + 4 n + 5, ओके, पावर में इज इक्वल टू 260, ओके। और आपसे जो मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? देखिए 5 की पावर n + 3 का क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हमको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक काम करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे, ओके। तो 4 की घात n + 5 इज इक्वल टू 260 - 4, 4 की घात n + 5 इज इक्वल टू 256, ओके। एक काम करते हैं, 256 के प्राइम फैक्टर करते हैं, क्योंकि आधार जो है हमको बराबर करना पड़ेगा। तो 256 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 चौक 16, फिर 4 से 8, ओके, 8 नहीं 16, कितना? 16, फिर 4 से, फिर 4 से, ओके। 4 कितनी बार है? 4 बार है। तो 4 की घात n + 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 4। अगर इक्वल में, बराबर में, आधार एक जैसे होते हैं तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। n + 5 इज इक्वल टू 4, ये इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - 5 कितनी आई? -1, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर पुट कर देंगे तो 5 की पावर -1 + 3, n की वैल्यू कितनी आई है? -1। तो यहाँ से बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 5 की पावर 2 का मतलब 5 × 5 कितना आ गया? 25, ओके। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखिए, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन, सेकंड्स में कर सकते हैं। कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी? देखिए, मैं एक काम करता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, धनराशि प्रिंसिपल वैल्यू 100 रुपीज़ मान लेता हूँ। ये कहता है कितने समय बाद 10% की दर से कोई धनराशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी। तो जो अमाउंट है, ओके, मूलधन, वो 140 हो जाएगा। तो ये 40% अधिक हो गया। यहाँ पर आपको रेट दे रखा है, आर की वैल्यू कितना? 10%, ओके। ये बतलाइए हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? टाइम, कितने समय बाद स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी। तो टाइम पूछा आपसे। यहाँ पर ये बतलाओ, जो एसआई है, साधारण ब्याज, वो कितने रुपए का मिल रहा है? 40 रुपये का। 100 से 140 मतलब 40 का जो है ब्याज मिला। तो एक फॉर्मूला होता है, एसआई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। एसआई कितना है? 40, ओके। पी कितना है? 100। रेट कितना है? 10। टाइम निकालना है, बटे कितना? 100। इससे ये कट गया ये। तो टी की वैल्यू कितनी आई? 4। मतलब कि 4 वर्ष में वह राशि स्वयं की 40% अधिक हो जाएगी, ओके, 10% की दर से।
तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आपका लाजवाब रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना। देखिए 36 और n का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर आपको संख्याएं दे रखी हैं, ओके, एक संख्या या फिर दोनों संख्याएं, और एचसीएफ और एलसीएम की बात हो, तो हमेशा याद रखना दोनों संख्याओं का गुणन, ओके, उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणन के बराबर होगा। ये एक फॉर्मूला है। तो पहली संख्या कितनी है? 36। दूसरी संख्या क्या है? n ही हमसे पूछ रहा है, ओके। और एचसीएफ क्या है? 9। एलसीएम कितना है? 180। तो यहाँ पर 9 चौक 36, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी? 45, ओके। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर आया आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कैसे करेंगे? आपको दे रखा है 2, 1, 3 और उसकी पावर 6 का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा ऑप्शन में से। देखिए जब भी आपको ना कोई नंबर दे रखा हो बड़े से बड़ा और उसकी कुछ भी पावर दे रखी हो, तो आपको आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रखना। बचा क्या? 3 की पावर 6, ओके। अब आप एक काम करेंगे, जो आपकी पावर दे रखी है अगर 4 से बड़ी है तो पावर को 4 से भाग दो, 4 एकन 4, बचा कितना? 2। ये 2 शेषफल जो बचा है ये नई पावर बन जाएगी 3 की पावर 2, ओके। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या? 9। तो इसको सोल्व करने पर, ओके, यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 9 आने वाला है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे आते हैं। उस समांतर श्रेणी का नवा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद, देखिए पहला पद फर्स्ट टर्म कितना है? 5 और सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कितना है? 4, ओके। तो नवा पद आपसे निकलवा रहा है समांतर श्रेणी का A9 = A + 8D, ओके। देखिए अगर हमारे पास प्रथम पद हो और कॉमन डिफरेंस हो तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो उस समांतर श्रेणी का। मानकर चलो अगर आपसे ये कहता 100वां पद निकालो, ओके, तो आप कैसे लिखते? A + 99D। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे एक कम यहाँ पर होगा, ओके। कोई सा भी पद आप निकाल सकते हैं। तो A9 = A की वैल्यू 5 + 8 × 4, 8 चौक 32 और 5 37। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। बस देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। सेकंड्स में कर सकते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 24 है और उन संख्याओं का अनुपात 1:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर संख्याओं का एलसीएम दे रखा हो, ओके, कितना दे रखा है? 24, और संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, अनुपात क्या है? 1:2, और आपको संख्याएं निकालनी है, ओके, ए निकालना है और बी। ये ए की वैल्यू है और ये बी की, लेकिन अनुपात में है। तो आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 2 एकन 2, ओके, और इसको डिवाइड कर देना है। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन 2, 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 आएगा। तो पहली संख्या क्या होगी? 12 एकन 12, और दूसरी संख्या क्या होगी? 12 दूनी 24। बस इस तरीके से फिर से बतला देता हूँ। इन दोनों की गुणा करो, कितना आया? 2। तो 24 को
2 से डिवाइड करो, कितना आया 12। तो ये एक अनुपात की वैल्यू आती है। हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो 12 गुणा 1 12, बी की वैल्यू निकालनी है तो 12 गुणा 2 24। ओके, तो इस तरीके से हमको संख्याएं मिल जाती हैं। आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का गुणनफल 12 गुणा 24 कितना होगा। देखिए 24 की 12 से गुणा करते हैं तो 8 4 4 2 कितना आ गया 8 8 2। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका देखिए बी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक 2018 में पूछा गया है। नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात, देखिए नानी और लीलू इनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 4:3। ओके, यदि लीलू की लंबाई मतलब कि 3 की वैल्यू दे रखी है 1.2, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से काटेंगे इसको 0.4। तो नानी की लंबाई क्या होगी, अगर 1 अनुपात की वैल्यू 0.4 है तो 4 की क्या होगी 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 1.6। तो नानी की लंबाई कितनी होगी 1.6 मीटर। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 6 और 5 के अंकीय मान का योग, मतलब कि फेज वैल्यू का योग क्या होगा। तो 6 की फेज वैल्यू क्या होगी 6 होगी और 5 की फेज वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ओके, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, क्योंकि योग पूछा है आपसे। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो संख्याओं का योग, आपके पास दो संख्या हैं, मान लो x बाई है, उनका योग दे रखा है x प्लस बाई कितना 20। ओके, और उनका गुणन x बाई कितना दे रखा है 96। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब कि x माइनस बाई क्या होगा, कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अगर x माइनस बाई की होल स्क्वायर करता हूँ, ओके, और इधर x प्लस बाई की होल स्क्वायर माइनस 4x बाई, तो ये दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों, देखिए इसको खोलोगे, मैं समझा दे रहा हूँ। तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई इज इक्वल टू, इसको खोलोगे तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई और माइनस का 4x बाई। माइनस 4x बाई में से प्लस का 2x बाई जाएगा तो माइनस 2x बाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई बराबर हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू है और इसकी है। चलिए, तो x माइनस बाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 20 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई एक्स बाई की वैल्यू 96। तो यहाँ पर कितना आएगा 400 माइनस 4 छंग 24 9 चौक 36, ओके 84। तो ये कितना बचा, ये बचेगा 16। ओके, तो यहाँ पर जो है x माइनस बाई की होल स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कि x माइनस बाई की प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है।